पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में जनता के अच्छे दिन सपने की तरह गायब हो गए हैं। लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने मंडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड राज्य में महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता भाजपा को वोट देकर की गई भारी भूल के लिए पश्चाताप करते हुए कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए हुए है। कई तरह की भर्तियों में घोटाले का जिक्र करते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार न दे सकी और उनके सपने घोटालों से चकनाचूर कर डाले। कांग्रेस इन घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग उठा रही है ताकि बड़े चेहरे बेनकाब हो, लेकिन सरकार इससे बच रही है। कानून व्यवस्था पर भी प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से आगे बढ़ रही है। दावा किया कि निश्चित ही इन चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। काशीपुर से नाजिम मंसूरी की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर के गंभीर है। 2022 के चुनाव में लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया और लगभग 10 माह का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 10 महीनों में जिस तरीके से नौजवान साथियों को रोजगार देने की बात हुई, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। यूकेएसएससी में प्रश्न पत्र जो लीक होते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार होता है। फिर आयोग की बारी आती है। लोग समझ रहे थे कि आयोग में जो भर्ती होगी वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगी, लेकिन उसकी जो गति हुई वो आपके सामने है। आयोग में भी पर्चा लीक हुआ, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। विधानसभा में जो भर्तियां हुई, उन विधानसभा भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भर्तियां की गई हैं, उससे उत्तराखंड का नौजवान साथी आपको छला हुआ महसूस कर रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि भाई इन तमाम भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से कराई जाए। क्यों सरकार कदम पीछे खींच रही है? जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां तो एकदम से सीबीआई और ईडी सक्रियता के साथ काम करती है। ये उत्तराखंड राज्य, जिस राज्य में जो है व्यापम के तर्ज पर भर्ती घोटाले हुए हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? कराए ना जांच। आखिर सरकार किसको बचाना चाहती है? कौन से वो चेहरे हैं जिन चेहरों को सत्ता में बैठे हुए लोग बचाना चाहते हैं? और आप भी यदा कदा लिखते हैं और समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखते हैं कि साहब सफेदपोश संलिप्त है। और हम चाहते हैं कि जब सफेदपोशों की बात आए तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो, ताकि उन चेहरों से नकाब उठ सके जो चेहरे इसमें संलिप्त है। तो ये इशू है, कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अंकिता भंडारी हत्याकांड होता है, पूरा उत्तराखंड इस बात को कहता है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग टस से मस नहीं हो रहे। हाईकोर्ट के अंदर अंकिता के माता पिता कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। आखिर किसको बचाना चाहती है सरकार? और अंकिता भंडारी जहां पर कार्य करती थी,